एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह, कलेक्टिव एनर्जी की तरह ही लिया कीजिए। और अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, आपका पर्सन कब वापस आएगा या आएगी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, कई बार वीडियोस के अंदर भी पॉपअप होता है, तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिवली आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। जय पिताजी। आजकल जब मैं आपको बुलाती हूँ माता आती हैं, लग रहा है आप तपस्या में हैं। क्यों? हमको भी कैलाश बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? हमको भी आना है कैलाश। मैनिफेस्ट करें, कर लेंगे, तो रोज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टू मोर कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। चंद्रदेव तो आ गए हैं। जय हो राधे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक मिक्स हो गया, तो हम एक कार्ड और लेंगे। हाँ, तुम्हारा आना, वाह, सब लोग आ गए। हमारे बरगंडी से रहा नहीं गया, बॉटम ऑफ द डेक मिक्स हो गया था क्योंकि सारे कार्ड गिर गए थे, तो एक शफल और किया और इनको मौका मिल गया बाहर आने का। तो चलिए आप नीचे आ जाइए, आप इधर आ जाइए, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर आ गई हैं और यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जस्टिस से तो पहली बात रीडिंग की शुरुआत हुई है, और जस्टिस के साथ मजिशियन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर अपने पर्सन को याद करते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, वो आ रहे हैं, वो आ जाएंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं। ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। आपको लगता होगा कि नहीं पहुँचती, आप तक ही रहती हैं। पहुँचती होती तो वो आ जाता या आ जाती, बट ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। वो जिस भी सिचुएशन में हो, बट ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। वो आपको भूल तो नहीं सकते, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि एनर्जी जब आपके पर्सन को ट्रिगर करती है तो वो आपको स्पाई ज़रूर करते हैं। वो आपका लास्ट सीन या आपका सोशल मीडिया स्पाई ज़रूर करेगा वो बंदा या वो बंदी। साइन की बात करें तो वाइब्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है फुल मून का जो इफ़ेक्ट है आपके पर्सन पर आपके फेवर में नज़र आ रहा है, और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इमोशनल हैं, बिकॉज वी हैव मून विद चैरियट। कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन वी हैव कैप्रिकॉन मकर राशि, सैजिटेरियस धनु, जेमिनाई मिथुन और लिब्रा तुला। आपके पर्सन का ये सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी है, बाकी सभी साइन टैरो से निकल कर आएंगी। सो ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती हैं, बट मेजर अरकाना से जो साइन आई हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं जस्टिस, इमोशनली आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है प्यार में। और ऑब्सेसिव एनर्जी भी है कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, आप इन्हें धोखा तो नहीं दे रहे, नज़र भी रख रहे हैं, डर भी है,
बैलेंस भी चाहते हैं, यूनियन भी चाहते हैं, ये वाली वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है जस्टिस, पहला कार्ड। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दिया मून ने विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपने हिडन इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पर ये जो चाहते हैं या चाहती हैं वो आप तक पहुँचा सके। ये है इमोशंस जो ये आपको डिलीवर करना चाहते हैं। क्यों आया है मैजिशियन, सेकंड कार्ड। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। यहाँ पर जो वाइब्स है बैलेंस की है। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिश्ता बैलेंस हो जाए, एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए, सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए। सब्र रख रहे हैं और ये चाहते हैं कि सब्र रखते रखते सिचुएशन फेवर में आ जाए, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है सब्र रखने की। नेक्स्ट मून। क्यों आया है मून? मून रिप्रेजेंट इमोशंस, माइंड। आपके पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, सफरिंग है, और ये इस सफरिंग से, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, इस वेटिंग पीरियड से निकल जाना चाहते हैं, मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन की रातों की नींद भी उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है? या तो हेल्थ प्रॉब्लम है या तो कुछ टेंशन है आपको लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, बट सफरिंग वाली एनर्जी में है। जजमेंट है विद जस्टिस। कुछ ना कुछ इनका कर्मा एसोसिएटेड है। वी हैव ट्रैप्ड सिचुएशन, जैसे किसी जेल में कैद हो। जजमेंट एंड जस्टिस साथ में है। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो, उसका टेंशन हो सकता है, हेल्थ वेल्थ का टेंशन हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जो कि फुल मून पर उभर कर आया है। इमोशंस आर वेरी हाई, मिसिंग एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी हाई। चैरियट, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ही है इनकी डेस्टिनी, आपके साथ है, प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस को। देन वी हैव गॉट द लवर्स। लवर्स को क्लैरिफाई कर दिया है सिक्स ऑफ कप्स विद द वर्ड। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीशन की वाइब्स है। मेमोरीज ऑफ लव के साथ पैशनेट है, रोमांटिक एनर्जी है। देन हमारे पास आए हैं बरगंडी। कैसे हैं आप? दांत में क्या लगाते हैं? बहुत चमक रहे हैं। वी हैव फोर ऑफ कप्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कई बार कि कहीं आप इनका प्रपोजल ठुकरा ना दो, या ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना कर पाए तो क्या होगा। दोनों सिचुएशन हो सकती है। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, मे बी आप वर्किंग हो, मे बी आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास लड़कों की या लड़कियों की कमी नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें छोड़ दें। आप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि शक कर रहे हैं, आप इनसे दूर ना चले जाएं। ये वाली वाइब्स है। तो थोड़ा सा शक्की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। जय प्रभु। कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। क्यों? एक नई शुरुआत को लेकर। क्या होगी नई शुरुआत आपके साथ? बिल्कुल होगी। यहाँ यूनियन की वाइब से वी हैव गॉट कपल। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर पेरेंट्स आ रहे हैं आपके या इनके, तो ये मना लेंगे। ये एक ग्राउंडेड एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ और ख़ुद के बेसिस पर हूँ तो शायद मेरे पेरेंट्स मान जाएं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी घर छोड़ दे या मेरा बेटा घर छोड़ दे। तो इन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये कर सकते हैं आपके लिए। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। वाइब्स अच्छी है। अब आप दर्शन दिए हैं तो कैलाश ज़रूर बुलाएंगे। आप बुलाएंगे ना? हर हर महादेव। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स देखनी है ना?
करंट फीलिंग्स, आज हम क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर आपके पर्सन। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत चुप रहते हो, पहले की तरह आप बकबक नहीं करते, आप बहुत शांत रहते हो और आप बहुत नॉलेज गेन कर चुके हो, अब आप बहुत मैच्योरली बिहेव करते हो। ये इनके फीलिंग्स में निकल कर आया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ ये बहुत कंफर्टेबल फील कर पाते हैं या कर पाती हैं। आप इनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो, आप दोनों के बीच में जो कंफर्ट लेवल है, जो केमिस्ट्री है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा लगता है और यही कारण है जिसके कारण कितनी भी दूरी आ जाए बट इनके दिल में आपके लिए प्रेम ख़त्म नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ती ही जाती है। आपकी लॉयल्टी, आपकी डेडिकेशन से काफ़ी प्रभावित है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर होने के बाद ही इन्हें आपकी वर्थ का एहसास हुआ है कि आप इनके लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि पहले आप बहुत डिस्टॉर्टेड रहते थे। डिस्टॉर्टेड रहने के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। डिस्टॉर्टेड कौन होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप का पर्सन आपको ब्लॉक कर दे, एक जगह से ब्लॉक किया, आप दूसरी जगह से उसको रीच आउट कर रहे हो, दूसरी जगह से भी ब्लॉक कर दिया, तीसरी जगह से रीच आउट कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करो, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती। उसने फिर भी ब्लॉक कर दिया तो आप कॉल कर रहे हो, उसने कॉल पर भी ब्लॉक कर दिया या उल्टा सीधा बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, मुझे नहीं बात करनी, तुम जाओ अपने रास्ते। उसके बाद भी आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगी। तो ये जो सिचुएशंस है ना, ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी को ही डिफ़ाइन करती है। कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो वो डिस्टॉर्टेड ही है। कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहा है या कर रही है तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। सो नेवर बी डिस्टॉर्टेड। अपने आप को ऊंचा उठाइए। प्यार ऊंचा उठाने के लिए होता है, नीचे गिराने के लिए नहीं होता। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हो, अब आप पहले की तरह डिस्टॉर्टेड नहीं हो। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटीमेसी विद सोलमेट्स। तो आपके पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ एक बॉन्ड फील कर पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, फिज़िकली आपसे मिलना चाहते हैं या मिलने की कोशिश कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बाहर मिलने की बातें हो सकती हैं। इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसी वाइब्स इनको फील हो रही है। तो ये एनर्जी है फुल मून के बाद की, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। प्लीज गाइड करें एंजल्स। कमिंग 30 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स हो सकती है। मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 21 आवर्स से 30 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स हो सकती है। इस टाइम पीरियड में यूनियंस बहुत सारे होंगे बिकॉज वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन से नेक्स्ट एक्शन की शुरुआत हुई है और हारमोनियस यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप क्लेम कर सकते हैं इस यूनियन को, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में अगर ट्रैप्ड है तो वो सिचुएशन एंड हो सकती है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज टावर विद ट्रैप्ड इन फियर। आपके पर्सन अगर किसी डर में हैं, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, वो सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रही है।
लेट्स क्लैरिफाई, कहाँ ट्रैप्ड हैं आपके पर्सन, हर्ट हैं किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या ख़त्म हो जाएंगे ये हर्ट, पेन, सफरिंग? बिल्कुल, यहाँ कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं इन्हें, 9/11 की वाइब्स है, 9/11 शिव शक्ति की एनर्जी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे, कार्मिक रिलीज़ की वाइब्स है। ब्लॉकेजेस हैं जिन कारण से आपके पर्सन अभी तक सिचुएशन में अटके हुए हैं। हील योर ब्लॉकेजेस। क्या जस्टिस होगा? बिल्कुल होगा। वी हैव 999, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पे 999 है, कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी। आपके पर्सन इन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार है यहाँ पर। काफ़ी यूनियंस होते जा रहे हैं, अब सबके एक साथ तो नहीं हो जाएंगे, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, बट वाइब्स यहाँ पर ऐसी ही हैं। हार्मोनी, हार्मोनी को क्लैरिफाई कर दें। ये मुझसे गिर गया है। हार्मोनी को क्लैरिफाई किया है 143 आई लव यू ने। वाह, यहाँ पर जो वाइब्स है इसमें लव बिगिंस है, अथॉरिटी है, यूनिवर्स है। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दैवीय कृपा है, जिनकी लव लाइफ पर डिवाइन की कृपा है, डिवाइन की तरफ से मदद आ रही है। आपके पर्सन अथॉरिटेटिव डिसीजंस ले सकते हैं या ले सकती हैं। लव बिगिंस की वाइब से एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। मदर गाया आपके साथ हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं ऑलवेज। थ्री नंबर इज इम्पॉर्टेंट। जिनका भी होगा इस टाइम पीरियड के अंदर यूनियन, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के दिन में? पहला मैसेज है पर्जिंग प्रोसेस। क्योंकि फुल मून बीता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप पर्ज आउट कर रहे हैं या आपके पर्सन किसी तरह के पर्जिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इनका इनर पीस थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए वो है इंस्पायर्ड एक्शन नंबर 22। इनको एक अलग ही इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको भी मिल सकती है, इनको भी मिल सकती है, बिकॉज ये कपल की एनर्जी में गाइडेंस है कि जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो और एफर्टलेस एक्शन हो सकते हैं। मतलब इनको कोई एफर्ट ही ना लगाना पड़े, कोई बहुत पुराना ब्लॉकेज सडनली रिलीज़ हो जाए। बहुत पुराना ब्लॉकेज इन द सेंस जैसे किसी के लाइफ में बहुत टाइम से थर्ड पार्टी सिचुएशन है और सडनली कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो थर्ड पार्टी अपने आप रिलीज़ हो जाए और आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए बिना किसी एफर्ट के। ऐसा बहुत होता है। काफ़ी ऐसी पर्सनल रीडिंग्स हुई हैं जिसमें थर्ड पार्टी टावर मोमेंट आया था, उसने बोला कि वो तो रेडी ही नहीं है एंड करने के लिए या रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। सडनली उस थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, सडन डेथ, एक्सीडेंट। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि सडनली थर्ड पार्टी का किसी और के साथ अफेयर रहा है, वो पता चल गया। कई बार ऐसा भी देखा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बिल्कुल फटाफट से चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि सडनली सारे ब्लॉकेजेस डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये इंस्पायर्ड एक्शन जो है ये डिवाइन के फ्लो में अपने आप होता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़्यादातर डिवाइन कनेक्शंस अगर होते हैं तो ये अपने आप चीज़ें घटित होती हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। हीलिंग कोकून ऑफ लाइट, आपके एंजल्स आपके साथ हैं अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं या कर रही हैं तो। इसके अलावा है विजुअलाइजेशन। काफ़ी लोगों ने कल मैनिफेस्ट किया होगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है मैनिफेस्ट करने के लिए, जिसमें आप अपने सामने वो सारे पल
देख सकते हो एक पिक्चर की तरह, जिसमें आप जी रहे हो अपनी विशेस को। आपकी शादी हो रही है आपके पर्सन के साथ, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, सब हैप्पी हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो जब आप ये चीज़ें डेली बेसिस पर इमेजिन करना शुरू करते हो तो ये चीज़ें विजुअलाइज होती जाती हैं। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो रीड कर लेती है कि हाँ आपकी फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ें हैं, और वो हो जाता है। कई बार जिनकी डेस्टिनी में नहीं होता है ना, वो भी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। रेयर इसलिए है क्योंकि कोई डेली बेसिस पर इतना पॉजिटिव रह नहीं पाता। एनर्जी उसको ट्रिगर करती है, टेस्ट करती है, और वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए जब टेस्ट पीरियड आता है तो हम रीडिंग्स में बताते हैं कि इस समय टेस्ट होगा, लेकिन उसके बाद भी लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमारा तो झगड़ा हो गया, हमारे तो ब्रेकअप हो गया। उस टेस्ट में लोग फेल हो जाते हैं। सिचुएशन को लेट गो करना सीखिए। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर को आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते। आप प्रेजेंट को जी सकते हैं और प्रेजेंट को करेक्ट कर सकते हैं। तो आप पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। ये मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रू लव। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपके लव की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके लव में वो पोटेंशियल है, तो डिवाइन आपको वो लव देगा। कंडीशन ये है कि लव दोनों साइड से होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। वन साइडेड लव की अगर एनर्जी है तो आप अनकंडीशनल लव में रहो। अगर दोनों साइड से ट्रू लव है, वो रिश्ता कभी फेल नहीं हो सकता। वो अमर हो जाते हैं वो लोग, वो रिश्ता आइडल बन जाता है, कभी एंड नहीं हो सकता। एंडलेस लव होता है, ट्रू लव कभी एंड नहीं हो सकता। तो ये वाइब्स यहाँ पर है। देखते हैं महादेव की तरफ से 2 मैसेजेस आज के दिन में क्या गाइडेड मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। आ गया हमारे पास कार्ड। तो आज आपके लिए है प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा, पहला मैसेज। दूसरा है सेल्फ केयर। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. देखिए भगवान आपको क्या कह रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, अपनी माइंड, बॉडी, सोल को फ्रेश करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब कभी ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो जब आप ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ बहुत शांति रहती है। वहाँ पर जब आप जो गंगा जी का फ़्लो है, जब उसमें आप पैर डालकर बैठते हैं तो आपको थोड़ा भी आप ध्यान केंद्रित करें तो आपको फ़ील होगा कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती जा रही है। इंस्टेंटली जैसे आपके सारे दुख, दर्द सब माता अपने साथ लेकर बहती जा रही हैं। कई बार तो आपकी हेल्थ भी ठीक होने लगती है। मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार में से बहुत सारे लोग मेरे कहने पे कई बार ऐसे एक्ट्स में डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैंने कहा है तो एक बार पैर डालो और ध्यान केंद्रित करो। और उनको जैसे पैर में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चलने में दिक्कत हो रही है, घुटने में तकलीफ़ है, वहाँ से उठने के बाद उन्हें ऐसा लगता है ना जैसे कि वो ठंडा ठंडा पानी, उनको इतनी बॉडी रिलैक्स हो जाती है ना, उनको ऐसा लगता है जैसे उनको तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। 7-8 दिन के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उनको कितना रिलीफ मिला, कितनी बॉडी रिलैक्स हो गई, कितना माइंड रिलैक्स हो गया। तो ऐसे ही अपने लाइफ में आपको ब्रेक्स लेने चाहिए। ब्रेक्स के लिए आप अगर घर में भी हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम डेली रूटीन से निकालिए और थोड़े टाइम, कम से कम आधा घंटा वॉक कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग बनाते जाएंगे, पेड़ रहेंगे ही नहीं, तो आप सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको। तो कम से कम अगर आप बिल्डिंग्स में भी रह रहे हैं, जैसे मुंबई में इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं कि हरा भरा सिर्फ नीचे ही रह पाता है, ऊपर तक कोई व्यवस्था नहीं है। तो अपने घर में ही बहुत सारे कोशिश किया कीजिए, हर कॉर्नर पे प्लांट्स ज़रूर लगाएं ताकि आपको एक फ्रेश फील हो सके। थोड़ा टाइम आप अपना
वहाँ पर स्पेंड किया करें। नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप अलाइनमेंट में भी आ पाएंगे। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है हरी भरी जगह में, शांत प्लेस में। सेकेंड मैसेज है स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड its significance is purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. देखिए, थ्रोट चक्रा जब आपका हील हो जाता है तो आप जो बोलते हैं वो वाणी आपकी सत्य होती है। और आप अगर अपने थ्रोट चक्रा पे मेहनत करते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, तो आपको बोलते टाइम थोड़ा सतर्कता भी बरतनी चाहिए। इवन अगर प्योरीफाई नहीं भी है तो कई बार आपकी बोली हुई बातें लोगों को चुभ जाएंगी, लोगों को तकलीफ़ होंगी। तो कभी भी जो भी आप बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि कई बार आपकी बोली हुई बातों से लोगों को तकलीफ़ पहुंच सकती है, लोगों के साथ कुछ हो सकता है। सो ऑलवेज़ ट्राई कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ तो आपकी ज़ुबान मीठी हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अपने थ्रोट चक्रा को प्योरीफाई करें ताकि आपके ज़ुबान से कभी भी किसी व्यक्ति के लिए स्पेशली आप किसी को तकलीफ़ ना दें, कुछ अब्यूसिव ना बोलें। ठीक है, अपने माइंड को यूज़ करके ही आप बात निकालें अपनी ज़ुबान से। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया हुआ है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।